मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन के लास्ट पार्ट को हम देखेंगे आज, जिसमें उस टीचर्स की फीलिंग्स को बताया है जब वो 40 साल की सेवाएं देने के बाद अपना स्कूल छोड़ता है, उन स्टूडेंट्स को छोड़ता है और यहाँ तक कि वो भाषा फ्रेंच लैंग्वेज जो बोली जाती थी उस एरिया में उसे भी उसे छोड़ना है। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। किंतु हमारे टीचर में इतना साहस था कि वो अपने प्रत्येक लेसन को अंतिम समय तक अपने सुना सके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग वर्क के बाद जो है हिस्ट्री का लेसन था। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बी बी बो बू। और उसके बाद बेबी चैंटेड इट मीन्स जिस तरह से हमारे यहाँ स्वरमाला और वर्णमाला होती है उसी तरह से इस यहाँ पर भी वही लेसन था। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. और कमरे के पीछे लास्ट में जो ओल्ड हॉसर बैठा था, जिसने चश्मा पहन रखा था, अपने हाथों में जो है उसकी प्राइमरी की बुक्स पकड़ी हुई थी और उस लेटर्स को स्पेल कर रहा था। You could see that he too was crying. अब देखा जा सकता था कि वो रो रहा था। His voice was trembled with emotion. उसकी आवाज़ जो थी काँप रही थी भावनाओं से। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और वो इतना फ़नी लग रहा था कि उस पर हंसने का भी मन कर रहा था और रोने का भी मन कर रहा था। how well I remember it, the last lesson. और मुझे कितने अच्छे से याद है वो हमारा आखिरी लेसन। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpet of the Persian returning from drill sounded under our windows. और उसी क्षण चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और एट दैट सेम मोमेंट और उसी पल जो है पर्शियन आर्मी की जो विजय ध्वनि, उनका जो युद्धाभ्यास चल रहा था वो सुनाई दिया हमें खिड़की के बाहर से। मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पैल इन हिज चेयर। मिस्टर हैमल जो थे खड़े हो गए, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अपनी कुर्सी से वे खड़े हुए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। हमने उन्हें इतना टॉल नहीं देखा। टॉल से मतलब यहाँ पर हाइट से नहीं है, टॉल का मतलब है उन्हें इतने बड़े मन का कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सैड ही, मेरे दोस्तों उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, किंतु कुछ उनके अंदर ही गले में ही रुक गया। ही कुड नॉट गो ऑन, आगे वो कुछ भी ना बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक, चॉक का उन्होंने टुकड़ा लिया। एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन्होंने लिखा। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, जितनी बड़ी राइटिंग में वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा वीवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. फिर वो रुक गए, अपना सिर उन्होंने झुकाया दीवार की तरफ और बिना किसी शब्द के ही made a gesture, उन्होंने एक गेस्चर बनाया, मतलब उन्होंने अपने इशारों से हमें हाथ के इशारे से बताया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो गया है, आप जा सकते हैं। तो यहाँ लेसन नंबर 1 जो है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।